जो है वो MRI की सुविधा करेंगे, लेकिन अभी तक हकीकत है कि उस पर एक भी जगह हिमाचल प्रदेश में अभी तक उसकी शुरुआत हो नहीं पाई है। और जो कुल मिलाकर के आज बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें मैं देखता हूं कि ये बंडल है कंफ्यूजन का, बंडल ऑफ कंफ्यूजन है। एक पैरा शिक्षा का शुरू में पढ़ते हैं, एक पैरा बीच में पढ़ते हैं, एक पैरा लास्ट में पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने भी किस प्रकार से ये बजट बनाया है, इस सारी चीज को लेकर के मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहा हूं अधिकारियों पर। जो उन्होंने कहा होगा उस तरह से बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बजट सारे वर्गों को निराश करने वाला है, हताश करने वाला है। और किसी भी वर्ग के लिए इस बजट के माध्यम से कोई राहत नहीं है। और आपकी अपनी योजनाओं के लिए, दूध के रेट्स के लिए थोड़ी सी स्लाइड सी इंक्रीज करने के बाद ऐसा माने कि भी हमने वो पूरा कर दिया। और महिलाएं जो 1500 रुपए जो देने की जो बात कही थी, वो महिलाओं की संख्या जो चुनाव से पहले घोषणा की थी उसमें आपने कहा था कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख बनती है। और अभी तक आप लगभग 23,000 महिलाओं को ही पेंशन उस सुविधा के अंतर्गत ला पाए हैं, जो 1500 रुपए की। लेकिन अभी जो आपने बात कही है कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे और महिलाओं को उसमें शामिल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये उन्हें बात कही है। 21 साल से ऊपर की बात कही है शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सारी योजना आपने बदल दी है और सारी योजनाओं के साथ साथ में जो आपने जो गारंटीज दी हैं चुनाव से पहले, उनका आपने इस बजट में जिक्र करना ही छोड़ दिया है। इसका मतलब कि आपके हाथ खड़े हो गए। एक बात और भी उन्होंने स्वीकार की है कि ये वर्ष जो है इस बार का 2025-26 का ये वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत संकट भरा हुआ है आर्थिक दृष्टि से। और जहां आप 3 वर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को दोषी ठहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऋण लिया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा होता कि आप इस तीसरे बजट में जो ऋण आपने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 3 वर्षों में लिया, उसका भी जिक्र करते तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर सही मायने में शुद्ध ऋण की अगर बात करते हैं तो हमने सिर्फ 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का ऋण जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो ऋण छोड़ करके गए थे, उसमें से 39,000 करोड़ रुपए की देनदारियां ऋण की और ब्याज की चुकता की है कांग्रेस सरकार की। ये भी उनको इस बात का भी आभास होना चाहिए। ये आंकड़े पर मुझे लगता है कि विस्तार से हम थोड़ा अगर कल बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त भी हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का अभिप्राय, दिशाहीन बजट और दिशाहीन सरकार और दिशाहीन नेतृत्व, विजनलेस आज की स्थिति इस प्रदेश की बन गई है। कहां ये प्रदेश जाएगा? प्रदेश का हर व्यक्ति, हर नागरिक आज चिंतित है और परेशान इस बात से कि क्या होगा उनका भविष्य, क्या होगा उनके बच्चों का भविष्य। इस बात को लेकर के पूरा हिमाचल आज चिंता में डूबा हुआ है। मुझे सिर्फ आज के बजट अभिभाषण पर जो है इतनी ही बात कह करके अपनी टिप्पणी समाप्त करनी। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल घट रहा है। पिछले साल 29 रह गए थे और इस बार 24 रह गए, तो इससे स्टेट की जो ग्रोथ है वो कितनी? देखिए, आपको सारे काम रुके पड़े हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। पहले आप 3 साल से देख रहे हैं काम तो रुके पड़े हैं, लेकिन अब तो आने वाले समय में और भी काम रुके रहेंगे। मतलब काम होने के विकास कार्य तो आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्य जितना कर पाएंगे, वही विकास कार्य हिमाचल के
लोगों के हित में आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो पैसे हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्टेट के शेयर के रूप में मिलेगा, केंद्र की योजनाओं के तहत मिलेगा, केंद्र के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलेगा, वही हिमाचल प्रदेश में विकास करने के लिए हमारे पास उपयोगी हो पाएगा। अन्यथा प्रदेश सरकार ने विकास पर ताला लगा दिया है। थैंक यू।